हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट स्टोर बाय हिबा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशंस आप सबके पास आती रहे। खुद के इतने ज़्यादा वर्क होने से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ, मैंने इन दिनों जो शूट किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के एक दिन पहले जैसा कि मैं जल्दी सो जाती हूँ तो मैं 11 बजे सो गई। उसके बाद मैं उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद अब हम सहरी करने के लिए, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो पहले मैं चाय बनाती हूँ। चाय तो मैं नहीं पीती हूँ, बट डिप करके ब्रेड रोटी में खा लेती हूँ। उसके बाद मैंने बनाई बहुत अच्छी सी चाय। अभी मेरी चाय बन रही है। चाय बनने के बाद मैंने इन्हें कप्स में निकाला। सहरी के वक्त थोड़ी सी नींद भी लगी रहती है और एक्साइटमेंट भी रहती है कि हाँ, पहली पहली सहरी आपको करनी है। तो उसके बाद मैंने निकाला चाय। सहरी के वक्त मुझसे इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है। सो अगर जो चीज़ मैं ज़्यादा खाती हूँ वो है बस चाय में डिप करके या तो खारी खा लेती हूँ या तो रोटी या तो ब्रेड। ये मस्ट है मेरे लिए। और ये रही मेरी सहरी। तो हमने कर ली सहरी एंड उसके बाद अब मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ। ये चीज़ कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये लैम्प भी अच्छा लग रहा है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये सारी चीज़ें देख के कितनी अच्छी लग रही है सब। मैं उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा। मैं एकदम वक्त पे बिल्कुल नहीं उठती हूँ। मैं उससे थोड़ा पहले उठती हूँ ताकि मैं तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लूँ, कुरान पाक पढ़ लूँ, सूरह यासीन पढ़ लूँ एंड उसके बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बचता है फ़जर के लिए। तो इतनी हड़बड़ाहट में तो मैं कभी नहीं उठती हूँ। मेरी आँखें, अगर आँख खुलनी है मेरी, तो वो 3-12 पे खुल ही जाती है मैक्सिमम। एंड उसके बाद अब हमने पढ़ा सूरह यासीन। जब आप चीज़ों को रूल एंड टाइमिंग से करते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी लगती हैं और बहुत हड़बड़ाहट में हर चीज़ें कभी नहीं होता। अब उसके बाद मैं सो गई थी। फिर उसके बाद 11 बजे अब धूप चेक करें, क्या धूप है, इतनी ज़्यादा वाली है ना। उसके बाद मेरे पास कोई काम था नहीं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी वर्क पेंडिंग थी एग्जीबिशन से रिलेटेड उसको मुझे करना था। एंड उसके बाद ये मैंने DIY से फ्रेम लिया था और ये जो मैंने फ़ाइल दिखाई थी जब मैं मिस्टर DIY मॉल गई थी तो मैं ये ले आई थी। ये फ़ाइल बहुत अच्छी है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, आप देख सकते हैं। और कितने क्यूट से इसके कार्टून बने, क्योंकि मुझे कार्टून वाली चीज़ें बहुत पसंद है। एंड उसके बाद मैं इसमें ये लिख रही थी कि मुझे अपने फ्रेम का जो फ़ोटो निकालना है उसमें मुझे क्या अटैच करना है और क्या लिखना है। और ये फ्रेम बहुत अच्छा है, ये मुझे 99 का मिला था। और इस फ्रेम का मैं क्या करने वाली हूँ मैं वो दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनाना है किसी का, तो इसीलिए मैं इसको ये लेके आई हूँ। पहले भी इनफैक्ट मैं बना चुकी हूँ बट मैं व्लॉग उसका शूट नहीं करी थी। अभी मैं आपके सामने इसकी पिक्चर ऐड कर देती हूँ तो आप देख लीजिए। इस तरह का इसको बनना है। अब हमने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा ना, मेरे कुछ कुछ छोटे छोटे वर्क बाकी थे, तो ये कुछ फ्लावर कट करने थे मुझे इस टाइप में। कुछ कुछ मेरे बॉर्डर्स रह गए थे और जहाँ जहाँ स्पेस खाली था मेरे बोर्ड में उस चीज़ों के लिए मैं इसमें फ़्लावर कट्स कर रही थी। तो ये मेरे फ़्लावर कट हो गए हैं सारे। और ये देखिए कितना ढेर सारा कूड़ा निकला हुआ है। उसके बाद अब हम इफ़्तारी की तैयारी करेंगे। इफ़्तारी की तैयारी करने में, इफ़्तारी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बनाती हूँ ख़ासकर अपने लिए, वो है आलू की एक चीज़ होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलमोस्ट आधी चीज़ें मैं तैयार करके रख चुकी हूँ। बस कुछ कुछ चीज़ें जैसे आपको फ्राई करना है, मसाले मिलाने हैं, ये सब चीज़ें बाकी था। एंड उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे पास्ता भी बनाना है, जो कि मैं भूल जाती हूँ। मुझे पेने पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है बट मुझे पेने पास्ता आज नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने माइक्रोनी ही बनाई। बट पेने पास्ता मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मेरी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर हो गई थी एंड लास्ट टाइम में मैंने बनाया पास्ता, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं पेने पास्ता बनाऊँगी बट नहीं बना पाई। उसके बाद मैंने बनाया समोसा पट्टी। और अब होता है हमारी इफ्तारी का टाइम। पहले रोज़े की इफ्तारी करने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये थर्ड रोज़े में जो मैं शूट कर रही हूँ, ये देखिए, ये मेरा एक चार्ट पेपर रह गया था जिसको मैंने बनाया। एंड उसके बाद मुझे एक सोर्स ऑफ वाटर पे मॉडल बनाना था। और सोर्स ऑफ मॉडल में मैं पहले सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले से ही बना ली जो मुझे इसमें अटैच करनी थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे काम आसान कर देता है ताकि मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी कट कर लूँ। अब इसका मैं बोर्ड नाप रही थी। आप भी बताइएगा ये आपको मेरा कैसा लगा। बनने पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। यकीन जाने मैंने नेट से जैसी पिक्चर निकाली थी ना, ये सेम टू सेम वैसे ही बना। और आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये बनने पे। मैंने ऐसा मॉडल चॉइस किया था जो थोड़ा सिंपल रहे, डिसेंट लगे और इसका लुक भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए देखिए आप, सोर्सेस ऑफ वाटर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और इसके बाद मेरे कुछ बोर्ड्स थे, आप देख सकते हैं मैंने स्नो वाइट थीम चूज़ किया हुआ है। पहले तो मैं सोच रही थी रैpunzel बनाने को, बट उसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टर नहीं थे क्योंकि मुझे बोर्ड को पूरा फिलअप करना था। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी